हेलो दोस्तों। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक पैराबोला। सर्कल के बाद हमारे सीबीएसई कोनिक सेक्शन में आता है पैराबोला। पैराबोला क्या होता है ये मोटा मोटा पता भी होगा, कई बच्चों को नहीं भी पता होगा, बट इसको एकदम नए तरीके से हम समझेंगे। देखो, जो भी पैराबोला होता है, जैसे कि हमारा सर्कल किसका लोकस था, सेट ऑफ पॉइंट्स जो कि इक्वी डिस्टेंस होते हैं सेंटर से, रेडियस के बराबर होते हैं। ठीक है, तो ये है सेट ऑफ पॉइंट्स, यानी कि ये लोकस है किस चीज का, ऐसे पॉइंट्स का जो कि इक्वी डिस्टेंस होंगे। कहां से? एक फिक्स पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होंगे, फिक्स पॉइंट और एक फिक्स लाइन से। मतलब कि उन पॉइंट्स का डिस्टेंस तुम एक फिक्स पॉइंट से या फिर एक फिक्स लाइन से निकालोगे, दोनों डिस्टेंस बिल्कुल बराबर आएंगे। यानी कि ये जो फिक्स पॉइंट है इसको कहते हैं पैराबोला का फोकस। ठीक है, और जो ये फिक्स लाइन होती है इसे कहते हैं पैराबोला का डायरेक्ट्रिक्स। जैसे एक सर्कल को डिफाइन करने के लिए उसका सेंटर और उसकी रेडियस डिफाइन करनी जरूरी है, एक सर्कल में सेंटर और रेडियस नहीं होगा तो वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसे ही एक पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स और फोकस नहीं होगा तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। फोकस होता है एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट हो सकता है वो, तो वो रैंडम में पॉइंट ले रहा हूं यहां पर एच कॉमा के। नहीं, अगर मुझे इसका वो निकालना है तो मैं इस रैंडम पॉइंट को ले लेता हूं ए कॉमा बी, और डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन होगी जो ऐसे जा रही होगी। फोकस से डायरेक्ट्रिक्स नहीं जा सकती है। अब हमारा जो पैराबोला रैंडमली बनेगा वो ऐसा होगा। ये वाला पैराबोला जेई में है। अगर जेई की प्रिपरेशन भी करनी है और इस पैराबोला की इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या करेंगे, देखो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ये पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस पे कोई रैंडम पॉइंट मान लेंगे एच कॉमा के या एक्स कॉमा वाई ही मान लेते हैं। इस पे एक्स कॉमा वाई। अब मैं ये कहना चाह रहा हूं पैराबोला क्या है। पैराबोला ये है जो हमने रेड सर्कल से बनाया है, ये वाला है पैराबोला। ठीक है, पैराबोला इसको कहते हैं। ये जो पॉइंट है ये है पैराबोला का फोकस, जो कि पैराबोला के अंदर रहेगा। पैराबोला यहां से ऐसे इंफिनिटी तक जाता है, यहां से ऐसे इंफिनिटी तक जाता है, उसका कोई एंड और स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता है। ये फोकस हो गया और ये वाली चीज होगी पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, अब जितने भी पॉइंट यहां पैराबोला के ऊपर लाए करेंगे वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि उस पॉइंट का डिस्टेंस, जैसे ये भी एक पॉइंट हो गया, ये हो गया, यहां 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 यहां, कहीं पर भी पैराबोला के ऊपर जो पॉइंट होगा वो एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वो कंडीशन ऊपर लिखी हुई है कि उस हर पॉइंट का डिस्टेंस जो फोकस से होगा वही डिस्टेंस उस पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से भी होगा। यानी कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस बिल्कुल बराबर होगा। ठीक है, हर पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से एकदम बराबर होगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स ये लाइन होती है, ये बस ध्यान रखना। पैराबोला के ऊपर हर पॉइंट का, पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे उसका डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से और फोकस से बिल्कुल बराबर होता है। ठीक है, अब अगर तुम्हें इसकी इक्वेशन निकालनी है तो पहले इसका डिस्टेंस यहां से निकालते हैं, जो हो जाएगा हमारा अंडर रूट डिस्टेंस फॉर्मूला से x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू, इस पॉइंट का डिस्टेंस इस लाइन से निकाल देंगे, जो हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी डिवाइडेड बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स वाई में एक स्क्वायरिंग बोथ साइड करके हमें ये सॉल्व करनी पड़ेगी, और एक्स वाई में एक इक्वेशन मिल जाएगी स्क्वायरिंग में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि पैराबोला की इक्वेशन होगी। ये वाला हमारे कोर्स में नहीं है सीबीएसई के, ये प्रॉपर जेई में है। बस तुम्हें सीबीएसई में इतना पता होना चाहिए कि पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है। पैराबोला का जो पॉइंट होता है वो, पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट होते हैं वो फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं, ये भी तुम्हें पता होना चाहिए। अब इसको देख लेते हैं जो हमारे कोर्स में है वो क्या है।
ठीक है, सीबीएसई के कोर्स में। तो सीबीएसई के कोर्स में जितने भी पैराबोला है हमारे, 4 टाइप के पैराबोला है, उसमें हर किसी का वर्टेक्स और फोकस फिक्स कर दिया उन्होंने। पहले टाइप का जो हमारा पैराबोला है सीबीएसई में, वो इस टाइप का है। पैराबोला यहां से जाएगा ऐसे, ठीक है। पैराबोला कुछ इस तरीके से होगा, ये हमारी है एक्स एक्सिस, ये हमारी है वाई एक्सिस, ठीक है। तो ऐसे पैराबोला को, जो कि एक्स एक्सिस जिसको बीच में से डिवाइड कर रही है, जिसमें एक्स एक्सिस एज अ सिमेट्री है, तो ऐसे पैराबोला को कहते हैं कि ये वाला पैराबोला है अलोंग दी एक्स एक्सिस, अलोंग दी एक्स एक्सिस। और तुमसे ये भी पूछा जा सकता है भैया इस पैराबोला की एक्सिस बताओ, तो इस पैराबोला की एक्सिस बतानी है एक्स एक्सिस, ठीक है। अब धीरे धीरे इसकी टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। इसका फोकस बीच में होगा यहां कहीं, ठीक है। अब यहां होगा तो इसमें y का कोऑर्डिनेट 0 और x का कोऑर्डिनेट कुछ होगा, उसको लिख देते हैं a। तो ये हो गया इसका, f से डिनोट कर देते हैं फोकस, ये हो गया इसका फोकस, ठीक है, फोकस। और यहां पर जो पॉइंट होता है हमारा ये वाला, जहां पर बिल्कुल पैराबोला की क्या है, चोंच है बिल्कुल, जिसके लेफ्ट और राइट साइड पे बिल्कुल एकदम सिमेट्रिक है, तो इस पॉइंट को बोलते हैं पैराबोला का वर्टेक्स, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो जाएगी बिल्कुल यहां से, ठीक है। अगर तुम्हें पता लगाना है कि ये एग्जैक्टली कहां से जा रही है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो ध्यान दो, तुम्हें पता है कि पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे, यानी कि ये वाला पॉइंट भी, इसका डिस्टेंस यहां से और यहां से फोकस से बिल्कुल बराबर होगा, यानी कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर होगा। तो ये डिस्टेंस हमारा है a, तो ये डिस्टेंस भी हो जाएगा a, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा -a,0, क्योंकि वहां पर x एक्सिस के उधर जो तुम्हारी लाइन होगी वो क्या होगी, नेगेटिव x एक्सिस से पास कर रही है, ठीक है। तो वहां पर x का कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा। और ये वाली जो हमारी लाइन है, जिसके ऊपर मैं रेड से एक और बार बना रहा हूं, ये वाली लाइन है हमारी डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है। और ये पैरेलल टू, इस केस में ये पैरेलल टू वाई एक्सिस है, ये हमारी वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल है। हम स्ट्रेट लाइन में पढ़ चुके हैं कि जो लाइंस वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनका उनकी इक्वेशन कैसे बनाई जाती है, ठीक है। तो उनकी इक्वेशन में x का कोफिशिएंट कांस्टेंट रहता है, तो हम x इज इक्वल टू -a लिख देंगे, और ये हो गई इस लाइन की इक्वेशन। ये हम अच्छे से पढ़ चुके हैं स्ट्रेट लाइन में, बाकी तुम याद कर लो x की वैल्यू -a से जा रही है। एक मिनट, हाँ बच्चों, तो ये हो गई हमारी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। तो सेकंड चीज, हमसे एक्सिस पूछी जा सकती है, हमसे फोकस पूछा जा सकता है। फोकस हमारा है a,0। हमसे वर्टेक्स पूछा जा सकता है कि वर्टेक्स क्या है बताओ, तो वर्टेक्स है 0,0। ध्यान रखना, हमारे कोर्स में 11th क्लास के सीबीएसई के कोर्स में जितने भी पैराबोला है सबका वर्टेक्स ओरिजिन ही होगा 0,0, ये तुम याद रख सकते हो, ठीक है। वर्टेक्स सबका फिक्स होगा। नेक्स्ट चीज, हमसे ये वाला डिस्टेंस जो है यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस, ये है a, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। फोकस जितना वर्टेक्स से दूरी पे होता है उसको कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ जो होगी हमारी a। अब तुम ध्यान रखना, कभी कभी बाई चांस तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए तुम्हें फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स की लेंथ दी हुई हो सकती है, या फिर वो तुमसे इनडायरेक्टली पूछ सकता है भैया बताओ कि फोकस से डायरेक्ट्रिक्स की परपेंडिकुलर लेंथ क्या होती है, यानी कि इस लेंथ की बात हो रही है, ये वाली लेंथ, यहां से फोकस से। यहां नहीं बनाना चाहता मैं ये लाइन, क्योंकि ये फिर खराब हो जाएगा। तो ये वाली जो लेंथ है ये क्या होगी, तो ये लेंथ है a, ये लेंथ है a, तो ये 2a हो जाएगी। या फिर तुमसे ये बोला जा सकता है कि भाई ये लेंथ 5 है, तो बताओ फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ उसके हाफ हो जाएगी। कैसे भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होगा 2a यहां से यहां तक। और इसमें इस
पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी, मेन बात वो है कि इस पैराबोला की इक्वेशन क्या होगी। देखो अगर तुम्हें डेराइव करनी है इसकी इक्वेशन तो फट से डेराइव हो जाएगी। देखो कैसे डेराइव होगी, हमारे पैराबोला के ऊपर जितने भी पॉइंट है इस एक की डेराइव कर लेते हैं, बाकी तीनों की डायरेक्ट याद कर लेंगे। एक्स कॉमा वाई ये पॉइंट होगा हमारे पैराबोला के ऊपर। अब हम कह सकते हैं इस पॉइंट का डिस्टेंस फोकस से और डायरेक्ट्रिक्स से बिल्कुल बराबर होगा। तो फोकस से कितना डिस्टेंस है इसका, ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अच्छा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, देखो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है हमें पता है वो a है। ठीक है, इसका मॉड्यूलस डिस्टेंस की बात हो रही है, ये इसका कोऑर्डिनेट माइनस है बट ये डिस्टेंस है। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हमारा हो जाएगा x जो भी इसका कोऑर्डिनेट होगा 2,3 5,7 10,7, तो x एक्सिस से उसका डिस्टेंस होगा x कोऑर्डिनेट के बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि ये चीज बराबर होगी a प्लस x के, किसी भी पॉइंट का डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस a प्लस उसका x कोऑर्डिनेट होगा। ठीक है, अब यहां पर मैंने लिख दिया a प्लस एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड जब मैं करूंगा तो ये आएगा x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a प्लस एक्स का होल स्क्वायर। बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं तो मेरे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अब हम यहां से ए स्क्वायर और ए स्क्वायर काट सकते हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर काट सकते हैं, बचेगा क्या y का स्क्वायर और ये माइनस 2x उधर जाके इस 2x से मिलके बन जाएगा 4ax। तो ये हो गई हमारी इस वाले पैराबोला की इक्वेशन। ठीक है, तो इस पैराबोला की इक्वेशन होगी हमारी, ध्यान रखना y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। जो a है इसमें वो है फोकल लेंथ, a की वैल्यू पॉजिटिव ही रहेगी, ध्यान रखना। जब वो कोऑर्डिनेट्स में इस तरीके से पूछा जाएगा तो उसको नेगेटिव लेना है, बाकी a जो है वो लेंथ है, अगर कहीं पर a दिया भी हुआ है तो उसको एज अ पॉजिटिव क्वांटिटी लेना है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज होती है जिसको कहते हैं हम लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम क्या होता है, देखो बच्चों लेटस रेक्टम आ जाते हैं पैराबोला का लेटस रेक्टम। अभी जो हमने पैराबोला पढ़ा ये y एक्सिस ये x एक्सिस, पैराबोला गया था ऐसे, यहां था फोकस a,0 और यहां से जा रही थी हमारी डायरेक्ट्रिक्स जो थी x इज इक्वल टू माइनस है। अब लेटस रेक्टम का मतलब क्या है, लेटस रेक्टम एक परपेंडिकुलर सेगमेंट होता है, परपेंडिकुलर ऑन फोकस। ये लेटस रेक्टम हमारा एलिप्स में भी आएगा, हाइपरबोला में भी आएगा। तो ध्यान रखना लेटस रेक्टम एक परपेंडिकुलर लेंथ होती है फोकस पे, फोकस पे परपेंडिकुलर, और यहां से यहां तक की जो लेंथ होगी उसको बोलेंगे लेटस रेक्टम। इस लेंथ को अगर तुम्हें ये लेंथ निकालनी है तो तुम यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये निकाल लो, वो इसके बराबर होगा, ये दोनों डिस्टेंस बराबर होंगे और उसका डबल कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा लेटस रेक्टम। ये तुम्हें प्रूफ करने को नहीं आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका। लेटस रेक्टम याद रखना 4 टाइम्स ऑफ ए होगा, 4 टाइम्स ऑफ ए। जिस भी बच्चे को क्यूरियोसिटी है, देखो ये लेंथ हो गई ए, ये लेंथ हो गई ए, ठीक है, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, तो ये वाली लेंथ भी हो जाएगी ए और ए यानी कि 2a। अभी मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी पढ़ाई है इस पॉइंट का डिस्टेंस यहां से और यहां से बिल्कुल बराबर होगा। अगर ये लेंथ 2a है तो ये लेंथ भी होगी हमारी 2a। अब क्योंकि पैराबोला सिमेट्रिक होता है, यहां पर दिख नहीं रहा है सिमेट्रिक, बट ये बिल्कुल ऐसे ही सिमेट्रिक होगा, जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे। तो ये लेंथ भी हमारी हो जाएगी 2a, 2a 2a मिला के बना दी 4a। ये निकालने को नहीं आएगा बट पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है, तो लेटस रेक्टम जो है हमारा 4a होता है, ये याद रखना, 4 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है,
अब आगे चलते हैं, यहां पर हमारे 3 पैराबोला और रह गए, अब उनको फटाफट फटाफट कर लेते हैं। बाकी के 3 पैराबोला क्या है क्या नहीं है देखो। एक तो ये पैराबोला हो गया हमारा पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, दूसरा वाला पैराबोला अब होगा हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे, मतलब कि वो पैराबोला इस तरह से बनेगा ऐसे। ये उसका वर्टेक्स होगा। जो चीजें हमसे पूछी जाती हैं उनको फटाफट लिख लेते हैं। हमसे पूछी जाएगी एक्सिस, ठीक है, हमसे पूछा जाएगा वर्टेक्स कि इस पैराबोला का वर्टेक्स, हमसे पूछी जाएगी इक्वेशन, ठीक है, हमसे पूछा जाएगा फोकस, हमसे पूछी जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, हमसे पूछी जाएगी और क्या पूछा जा सकता है, लेटस रेक्टम। बच्चों इस चीज के अलावा हमसे सीबीएसई में कुछ नहीं पूछा जा सकता, लेटस रेक्टम, ठीक है। अगर हमें ये सारी चीजें पता है तो हमें सब कुछ पता है। सबसे पहले आ जाते हैं एक्सिस, पैराबोला की एक्सिस कौन सी है। इस पैराबोला की एक्सिस है, इसकी भी एक्स एक्सिस ही है, क्योंकि एक्स एक्सिस ही इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना, ये हो गया इसका आंसर। वर्टेक्स सबका 0,0 होता है, कुछ भी याद करने वाला नहीं है, बट तुम्हें पता होना चाहिए अच्छे से, हम बार बार कर लेते हैं। 0,0 हो गया वर्टेक्स। अब हमारा यहां पर इक्वेशन क्या होगी, ऊपर वाले पैराबोला की इक्वेशन थी y² इज इक्वल टू 4ax, इस पैराबोला की इक्वेशन होगी y² इज इक्वल्स टू -4ax, y² इक्वल टू -4ax। जब आए गए तो एक और चीज ध्यान रखना, फोकल लेंथ भी पूछी जा सकती है, वो a की वैल्यू होती है, ठीक है। तो इसका फोकस यहां कहीं होगा, फोकल लेंथ यहां से ले यहां तक होगी, और फोकस हो जाएगा -a,0। डायरेक्ट्रिक्स यहां से जाएगी ऐसे करके, जो कि होगी x इज इक्वल टू a, ये पॉइंट होगा a,0। इस पॉइंट का कोई नाम नहीं होता है, ठीक है, बस ये डायरेक्ट्रिक्स को बनाने के लिए हमें ये पॉइंट दिखा देंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं भी दिखाओगे तो नंबर नहीं घटेंगे। फोकस होगा इसका -a,0, डायरेक्ट्रिक्स होगी x इज इक्वल टू a, लेटस रेक्टम होगा 4 टाइम्स a, वो हर किसी में सेम होगा, लेटस रेक्टम का कोई अलग से फॉर्मूला याद नहीं करना है। फोकल लेंथ हमारी होगी a। ये सारे हो गए हमारे सेकंड पैराबोला के, जो कि नेगेटिव एक्स एक्सिस पे होगा हमारा, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड पैराबोला, जो कि होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, और फोर्थ पैराबोला जो कि होगा नेगेटिव वाई एक्सिस पे। वो वाला भी कर लेते हैं चलो बच्चों। तो हमारा ये वाला पैराबोला होगा पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, यानी कि ये ऐसे जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा। इसी पैराबोला की काफी सारी इक्वेशंस तुमने 10th क्लास में पढ़ी थी, इसको ही थोड़ा इधर उधर घुमा के देखो। इस पैराबोला का जो वर्टेक्स होगा वो अभी भी 0,0 है, तुम देख सकते हो वर्टेक्स अभी भी तुम्हारा ये है, ठीक है, ये वाला वर्टेक्स 0,0। यहां से लेके यहां तक की फोकल लेंथ होगी, यहां कहीं फोकस होगा, और ये फोकस जो होगा हमारा ये होगा 0,a। इस चीज में सिली मिस्टेक कर देते हैं इसको a,0, बट ये y एक्सिस पे पॉइंट है तो x का कोऑर्डिनेट 0 और y का कोऑर्डिनेट होगा a। यहां से हमारी जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, जो कि एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पे होगी, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा 0, -a, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हो जाएगी y इक्वल टू -a, y की वैल्यू -a। उसमें पैराबोला x एक्सिस पे था, डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस x इज इक्वल टू -a थी। इसमें पैराबोला y एक्सिस पे है, डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू -a है। अच्छा, इसमें फोकस है वो क्या हो जाएगा 0,a, डायरेक्ट्रिक्स तुम्हारी हो जाएगी y इक्वल टू -a। लेटस रेक्टम LR से डिनोट कर देता हूं, वो अभी भी 4a रहेगा। इसकी इक्वेशन है वो हो जाएगी अब x में स्क्वायर, सेम चीजें ही रहेंगी, x² इज इक्वल टू 4ay, ये हो जाएगी इसकी इक्वेशन, ठीक है। फोकल लेंथ सेम रहेगी, फोकल लेंथ कितनी रहेगी वो
ए, उसके बाद और क्या है इसमें, और कुछ नहीं है, बाकी सारी चीजें सेम है। ठीक है, जो भी कुछ बच गया है तो बच्चों तुम सिमेट्री लगा के निकाल सकते हो खुद से ही, बाकी सारी चीजें सेम ही है। आगे चलते हैं, इसमें लेटेस्ट रेक्टम जो रहेगा वो यहां से जाने वाली लेंथ रहेगी। डायग्राम में ड्रॉ करने के लिए नहीं आएगा, बट तुम्हें पता होना चाहिए ये वाली हो गई 2a, ये 2a दोनों मिला के हो गई 4a। ये डीप नॉलेज के लिए है कि अगर तुम्हें कोई टीचर फंसाना चाहेगा तो नहीं फंसा पाएगा। चलो आगे लास्ट वाला पैराबोला देख लेते हैं। लास्ट पैराबोला में बच्चों वो होगा हमारा अलोंग नेगेटिव वाई एक्सेस। जब तुमसे एक्सेस पूछी जाएगी तो लिखनी इसमें भी वाई एक्सेस है खाली। ठीक है, पैराबोला इस तरीके से होगा, यहां उसका फोकस होगा जो होगा 0, -a। ठीक है, 0, -a। वर्टेक्स इसका अभी भी 0, यहां से जाएगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स जो होगी y = a, और फोकल लेंथ होगी हमारी यहां से यहां तक a। इसकी इक्वेशन होगी हमारी x² = -4ay। अगर नेगेटिव y एक्सेस पे होता है तो नेगेटिव, नेगेटिव x एक्सेस पे होता है तो नेगेटिव, पॉजिटिव x एक्सेस पे पॉजिटिव, बस ये ध्यान रखना। x का स्क्वायर है तो इसका मतलब है कि x एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है पैराबोला या फिर उसके नीचे। ठीक है, y का स्क्वायर है तो y एक्सिस पे रखा हुआ है या फिर इस तरफ या उस तरफ। ठीक है, ये सब चीजें लिंक बनानी ज्यादा जरूरी है, और बाकी सारी चीजें सेम होंगी। डायरेक्ट्रिक्स इसकी ये हो गई, डायरेक्ट्रिक्स एक्सिस इसकी अगर पूछी जाएगी तो y एक्सिस है, वर्टेक्स ये रहा, फोकस ये रहा, फोकल लेंथ ये रही। लेटेस्ट रेक्टम इसका भी सेम रहेगा, यहां से जाएगा जिसकी लेंथ होगी 4a, लेटेस्ट रेक्टम। और बच्चों इससे ज्यादा तुमसे कुछ नहीं पूछा जाएगा इसमें। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन करेंगे। एक बार क्वेश्चन तुम देख लोगे तो तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि ये तो सबसे इजी टॉपिक है। बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।